अपील करता हूं, कहना भी चाहता हूं, अब तो सब शांत है कि आप किसी का मोहरा ना बने, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर वो गड़बड़ करेंगे कार्रवाई होगी तो न मोहम्मद आजम खां मिलने जाएंगे, न श्री अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे और ना ओवैसी मिलने के लिए आएंगे। उनको उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट रह करके काम करेंगे। रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर आज रामपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रामपुर पहुंचे और रामपुर में 2 जगह अलग अलग जनसभाएं कर अपने विरोधियों पर जमकर बरसे और भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए वोट की भी अपील की। डिप्टी सीएम की पहली जनसभा स्वार विधानसभा के मसवासी में थी, तो वहीं दूसरी जनसभा चमरवा विधानसभा के मुरसेना में थी। डिप्टी सीएम आजम खान समाजवादी पार्टी पर भी जमकर बरसे। डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कहा और कहा वह डूबता हुआ जहाज है, और साथ ही साथ दावा भी किया है कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटों पर कमल का फूल खिल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने अग्निपथ को लेकर कहा, जिस तरह से नौजवान युवक आगजनी कर रहा है, इस पर उन्होंने कहा, मैं उनसे कहना चाहूंगा किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि जब कार्रवाई होगी तो उसके बाद ना तो आजम खान उनसे मिलने आएंगे, ना अखिलेश यादव और ना ही ओवैसी उनसे मिलने आएंगे और उनका परिवार कठिनाइयों में आ जाएगा। हाँ जी, रामपुर और आजमगढ़ दोनों सीटों में कमल का फूल खिल रहा है। यहाँ पर सही मायने में लोकसभा के लिए भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का होने के कारण से रामपुर का नाम तब सार्थक होता है जब सच्चे में रामराज हो जाता है, चारों तरफ कमल खिल जाता है। और मुझे विश्वास है कि हम 2022 की लोकसभा उपचुनाव में यहाँ पर कमल खिला करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी केंद्र की मजबूत सरकार है, उसमें 2 सांसद और उनको बोनस के रूप में देने का काम करेंगे और 2024 में 75+ के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी एक समाप्तवादी पार्टी है, वह डूबता हुआ जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। इस पार्टी को वोट देने का मतलब है अपने वोटों को बर्बाद करना। इसलिए रामपुर की जनता से मेरी अपील है तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान कमल के फूल को वोट दें। इस वोट कमल के फूल को वोट देने से भ्रष्टाचार का भी अंत होगा, गुंडागर्दी का भी अंत होगा, सही मायने में सुशासन का लाभ रामपुर की एक जनता को प्राप्त होगा। अच्छा, अग्निपथ योजना जो है, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कहेंगे? अग्निपथ योजना बहुत शानदार है। युवाओं से अपील करूंगा, आज 19 से कल 20 तारीख से थल सेना के लिए भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। 24 तारीख से वायुसेना के लिए प्रारंभ होने जा रही है। उसको लेकर के विशेष तौर से विपक्षी दल मुद्दा विहीन है। हमारे भोले भाले बच्चों को जो देश की सेवा के लिए समर्पित हैं, उनको उकसा करके राष्ट्रीय संपत्ति को, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इस विषय को लेकर के कहीं कोई विरोध नहीं है, वो सब समझ गए लोग। यूपी में जिस तरह के दंगे हुए, क्या उन दंगों का असर इन चुनावों पे पड़ेगा? देखिए, कोई दंगे करने वाले, उनको पता चल गया है कि जो विशेष तौर से मैं कहूँ कि जो पासमानदा मुस्लिम भाई हैं, उनके कंधे पर बंदूक रख करके जो अपनी राजनीति करते हैं, उनको मैं ये अपील करता हूँ, कहना भी चाहता हूँ, अब तो सब शांत है कि आप किसी का मोहरा ना बने, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। अगर वो गड़बड़ करेंगे कार्रवाई होगी तो न मोहम्मद आजम खां मिलने जाएंगे, न श्री अखिलेश यादव जी मिलने जाएंगे और ना ओवैसी मिलने के लिए आएंगे। उनको उनके परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए एकजुट रह करके काम करें। सर, प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है कि एक जो देश जल रहा है, फिर देश जल रहा है, उसमें कैसी कार्रवाई हो रही है और बुलडोजर क्या एक वर्ग के लिए रिजर्व रखा हुआ है? वो मैं समझता हूँ कि जो वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और सुप्रीम कोर्ट में हमारे अधिवक्ता हैं, जब वो कोर्ट में जाएंगे तो हमारे अधिवक्ता लोग उनको जवाब देंगे।